शिवपद कमल जिनहि रति नाही, राम हिते सपनहु न सुहाए। शिव जी के चरणों में जिनकी रति नहीं, जिनका लगाव नहीं, प्रीत नहीं, सपने भी राम जी से प्यार नहीं करते। बिनु छल विश्वनाथ पगने हो, राम भगत कर लक्षण हो। बिना छल के सहज सरल समर्पित भाव से भगवान विश्वनाथ के चरणों में जिसकी रति होगी, राम जी उसी को प्यार करते हैं। और यही सच्चे राम भक्त का लक्षण है। सदियों की गुलामी मुगलों की हमारी सांस्कृतिक धरोहर दबी रही। न केवल बाहरी दृष्टि से सांस्कृतिक धरोहरों को क्षति पहुंचाई गई, बल्कि हमारी आध्यात्मिक चेतना भी क्षत विक्षत हो गई। मानसिक रूप से हमने मान लिया कि हम यही हैं। लेकिन आज भारत की आध्यात्मिक चेतना के उदय का समय आ गया है। इसलिए काशी विश्वनाथ में उत्सव हो रहा है। काशी विश्वनाथ का उत्सव का मतलब है बिनु छल विश्वनाथ पग ने हो, राम भगत कर लक्षण हो। काशी विश्वनाथ के प्रति श्रद्धा हो निश्चल भाव से, अर्थात भगवान राम के प्रति वो श्रद्धा व्यक्त कर रहा है। सुमन काशी में अर्पित की गई और श्रद्धा अयोध्या में पहुंच रही है। और दर्शन का इंतजाम काशी में हो रहा है और निर्माण जन्मभूमि में हो रहा है। चेतना जागृत हुई है। बिनु छल विश्वनाथ पगने हो, राम भगत कर लक्षण। ईश्वर एक है। कल भी चर्चा हो रही थी कि सब अलग अलग भगवान बताते हैं। 33 कोटि तो अपने में ही है। आप बैठे थे तो एक घटना हमें याद आ गई। एक संत सुना रहे थे कि 2 संत एक जगह गए, तो एक संत को कहा गया आप बोलिए। उन्होंने कहा आप ही बोलिए। तो जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो बोले ये शंकर भगवान, राम जी, दुर्गा जी, ये बकवास होते नहीं है ये। और बोलो तो प्रूफ कर दो, प्रमाण है। जैसे कॉमेडियन प्रूफ करता है कि एक लड़के ने कहा कि मेरा नाम गांधी। तो बोले गांधी लिख लेने से गांधी थोड़े हो जाओ। बोले नहीं नहीं, मेरा बाप गांधी। तो बोले तुम्हारा तो खानदान दूसरा है, गांधी कैसे हुए? मैं गांधी जी का बेटा हूं, मोहनदास करमचंद गांधी का पुत्र हूं। बोले ये कैसे हो जाएगा भाई? तो बोले वो राष्ट्रपिता है कि नहीं, प्रूफ करूं? बोले हाँ। और मैं राष्ट्र का बेटा हूं कि नहीं? बोले हैं। तो मैं उनका बेटा हुआ या नहीं? मैं गांधी का बेटा हूं। ठीक वैसे ही उदाहरण देने लगे कि ये कोई देवता नहीं होते। बोले प्रूफ करूं? तो सबने कहा कर दीजिए। गांव के लोग थे और बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। आज तो स्थिति ये है कि कोई गाली देना शुरू कर दे महात्मा वेश में आके और बोले कि मैं विकार निकलवा रहा। मेडिटेशन का हायर स्टेज है, गाली दो खूब जम के। और 1000 की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, 2-4 लाख चेले उसके भी बन जाएंगे। गाली दो संप्रदाय। वो कहेंगे हमारे गुरु तो बड़े अच्छे हैं भाई, विकार नहीं होना चाहिए मन में। तो कैसे निकलेगा? गाली दो, एक दूसरे को खूब गाली दो, यही मंत्र है। तो ऐसों की भी संस्था बन जाएगी। सच बात बोलिए तो थोड़ी कठिन होगी, लेकिन इस टाइप का करें तो इसी तरह से वो महात्मा बोले कि ध्यान करो गधे का। तो सबने ध्यान किया। तो बोले गधे सबको एक ही टाइप के दिख रहे हैं? बोले हाँ। बोले ध्यान करो घोड़े का। सबको घोड़ा एक जैसा, भाई घोड़ा तो एक ही टाइप का होता है ना। ध्यान करो भैंस का। सबको भैंस एक तरफ दिख रही है? बोले हाँ। ध्यान करो भगवान का। भगवान एक तरह का दिख रहा है? नहीं। कोई बोला हनुमान जी दिख रहे हैं, कोई बोला शंकर जी दिख रहे हैं। तो जब ईश्वर एक है तो बहुत कैसे दिखेगा? इसका मतलब बेकार है, ये नहीं होता है।
तो सब गांव वालों ने बोला बात तो ठीक बोली। तो वो कहते अरे सब सत्संग का प्रभाव है। अब दूसरे महात्मा बैठे थे, बोले तो धर्म ही बिगाड़ देगा। तो उन्होंने कहा मैं भी कुछ ध्यान कराऊंगा। बोले कराइए। ध्यान करो गधे का, एक जैसा दिख रहा है। बोले हाँ। ध्यान करो घोड़े का, एक जैसा दिख रहा है। बोले हाँ दिख रहा है। ध्यान करो भैंस का, एक जैसा। बोले ध्यान करो बंदर का। बोले हाँ। ध्यान करो बाप का, अपने अपने बाप का ध्यान करिए। सबका बाप एक जैसा दिख रहा है? बोले नहीं, सबका अलग अलग दिख रहा है। भाई जिसका बाप जैसा वैसा दिख रहा है। तो जब अलग अलग दिख रहा है और बाप तो एक ही होता है ना। बोले हाँ। तो फिर झूठ है? बोले नहीं नहीं झूठ नहीं है, असली है। तो भगवान भी एक होता है, लेकिन वो सबका अपना अपना बाप होता है। जिसके भाव जैसे होते हैं वैसा होता है। जब ये लिखा गया उस समय परिस्थितियां ऐसी रही होंगी कि शिव भक्त और विष्णु भक्त बहुत लड़ते थे। शिव और विष्णु में बड़ी लड़ाई हुई। इसलिए गोस्वामी जी ने समझाया लोगों को, एको देवा सद्विप्रा बहुधा वदंती। ईश्वर एक ही है, ज्ञानी लोग अलग अलग बोलते हैं। एक ही परमात्मा। यूं तो ब्रह्मा भी होते हैं, विष्णु भी होते हैं, महेश भी होते हैं। समस्त देवताओं का अस्तित्व होता है। कैसे होता है? संक्षेप में समझ ले। जैसे बिजली है, समझ में आ? बिजली दिख रही कहीं आपको? बिजली दिखाई दे रही है? नहीं दिख रही। पंखा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये चल किससे रहा? बिजली से। तो हम तो ये नहीं कहते कि बिजली है ये, हम कहते पंखा है। लाइट जल रही है बिजली से या हवा से? बिजली से ना। लेकिन कभी नहीं कहा हमने कि बिजली से रोशनी मिल रही है, उसका हैलोजन है, हैलोजन से आ रही है। ये माइक बिजली से चल रही है। हम बिजली में नहीं बोल रहे हैं, माइक में बोल रहे हैं। ये कूलर से ठंडक आ रही है, लेकिन बिजली है। सृष्टि के समस्त वस्तुओं, भूत जगत, सबका मूल ऊर्जा है, शक्ति है। और सारी सृष्टि में हम ये कह सकते हैं, लाइव मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी इज लाइव गॉड। शक्ति की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति ही देवता है। जब वही बॉडी भी एनर्जी है और एनर्जी से ही चलती है। जब हम बोलते हैं और बोलने के रूप में एनर्जी काम करती है तो हम कहते हैं सरस्वती है। जब डिसीजन लेते हैं तो वो भी सेम एनर्जी काम करती है, लेकिन हम कहते हैं गणपति है, विवेक है। जब हम कुछ सामान उठाते हैं, लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, वो भी एनर्जी है, लेकिन हम कहते हैं कि ये शक्ति है, दुर्गा है। आंखों से देखते ये भी एनर्जी है, लेकिन कहते इंद्र है। प्रत्यक्ष रूप में एक देवता कूलर, एक देवता पंखा, एक देवता माइक, लेकिन बिजली ही तो है इसके पीछे। वैसे ही परमात्मा शक्ति है, लेकिन जब अभिव्यक्त होता है अलग अलग कार्यों के लिए तो वो नाम हम उसे देते हैं, है तो उसी का रूप। और ऐसे देखेंगे तो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स इज ब्रह्मा, द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। जब ये सृष्टि चलती है, बनती है, निर्माण होती है, उस प्रक्रिया को हम ब्रह्मा कहते हैं। तो कोई दाढ़ी वाले बाबा आदमी की तरह ऊपर नहीं बैठे। कंटिन्यूएशन ऑफ क्रिएशन चल रही है प्रक्रिया, पालन, वो विष्णु है। वो बैठ के कोई बना नहीं रहा, जो हो रहा है वो घटना है। और डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज शिव। जब फिर से वो दूसरे रूप में जाने लगता है बदल के, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि बना, टूटा, बिगड़ा, वो तो चल रहा है, सिस्टम चल रही है। हम उसमें बनते बिगड़ते में परेशान होते हैं। तो एको देवा सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। तो शिव जी की पूजा करो तो विष्णु जी तक जाएगी, विष्णु जी की पूजा करो तो शिव जी तक जाएगी। सब तो उसी की हो रही है, उससे बाहर कौन है?